तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आटे के लड्डू। दिवाली आ रही है, बाहर की मिठाइयाँ घर की आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए हम घर पर ही सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं, उसमें आटा डालते हैं और उसमें घी डालते हैं। घी में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर घी में कंजूसी कर दी तो आटा सूखा रह जाएगा और आपके लड्डू नहीं बनेंगे। इसीलिए घी अच्छी तरीके से डालना है, नहीं तो आटा ठीक से भुजेगा नहीं। उसके बाद घी डालेंगे, फिर उस आटे को भूजेंगे गैस पर कम से कम 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आटे को चलाएंगे, आटे को चलाते जाएंगे ताकि उसमें डेले ना रहें। फिर हम एक प्लेट में ड्राई फ्रूट्स लेंगे, उसमें हम काजू, बादाम, किशमिश, गोंद और खरबूजे के बीज, और आपको अगर और कोई ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप उसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम आटे को चलाएंगे, काजू और बादाम के छोटे छोटे पीस करेंगे और गोंद को तवे पर भूजेंगे। उसके बाद हम काजू और बादाम के छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। इसी तरीके से हर ड्राई फ्रूट्स को डालने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो हमने काजू लिए, बादाम लिए, खरबूजे के बीज और किशमिश लिए। अब हम काजू बादाम के और छोटे छोटे पीस करेंगे। अभी इनको और छोटे छोटे पीस करना है, ताकि जितने बारीक करोगे आप उतने ही ज़्यादा अच्छा आटे में टेस्ट आता है खिल के। उसी के हिसाब से आटू के लड्डू में डालेंगे। कुछ लोग इनको पीस कर भी डालना पसंद करते हैं, पर मुझे कटे हुए पसंद है, इसीलिए मैं काट कर डालेंगे। अब हम देखिए आटा भुजने वाला है, बस भुज के तैयार हो गया। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा भुजें ना और उनका टेस्ट स्वाद बहुत अच्छी तरीके से आए। और हम एक एक करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर इन ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई में ही मिलाएंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। अब हम आटे उसमें चलाना स्टार्ट करेंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स गरम गैस पर ही आटे में गरम में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और उनका स्वाद और खिलकर आए। अब हम इसको मिलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कहीं भी आटे में गुठलियाँ ना रहें। अब देखिए अब आटा हो गया है। अब इसके लिए हम तगाड़ लेंगे। तगाड़ का क्या होता है, कभी कभी इस मौसम में उसमें डेले पड़ जाते हैं, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम तगाड़ को छान कर लेंगे, ताकि उसके जितने भी डेले हैं वो लड्डू के अंदर ना बने और एकदम प्योर तगाड़ आ जाए। अब हम तगाड़ को धीरे धीरे आटे में मिलाते जाएंगे। आटे में मिलाते टाइम हमें ऐसे हाथ से करना है, क्योंकि हाथ से जिस तरीके से तगाड़ आटे में मिलती है वो पलटे से या किसी और चम्मच से नहीं मिल सकती। इसीलिए हम हाथ के इस्तेमाल से ही तगाड़ को बहुत अच्छी तरीके से करते करते आराम से समय लेकर कम से कम 15 से 20 मिनट में तगाड़ को आटे में मिलाएंगे। अपने हाथों का यूज़ करना है, ये नहीं सोचना है कि हाथ गंदे नहीं होंगे। देखिए अब हमारी तगाड़ मिल गई है और आटा लगभग उसके लिए तैयार है, जिससे हम लड्डू बांध सकते हैं। पर अभी लगता है आटे में कुछ और रह गया। हम एक काम करेंगे, थोड़ी सी और तगाड़ मिलाएंगे, जिससे उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए कोई कोई इंसान एक हाथ का यूज़ करता है, पर कभी कभी आप चाहें तो 2 हाथ से बना सकते हैं, जिससे आपका लगने वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा। देखिए और बनकर तैयार हो गए हैं आपके आटे के स्वादिष्ट और घर के बने हुए देसी घी के लड्डू। अब देखिए कभी कभी 2 हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हर कोई 2 हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो 2 हाथों से एक साथ लड्डू नहीं बना पाता। इसी तरीके से फिर भी मैंने कोशिश की और 2 हाथों से फिर भी लड्डू बन गए और हमारे लड्डू बनना तैयार हो गए। ऐसे करके हम पूरे कढ़ाई के आटे के लड्डू बांध लेंगे।